आज मैं आपको फेमिनिज्म की एक ऐसी साइड दिखाऊंगा जिसको मैन नाम की चीज ही पसंद नहीं है। उनके लिए मैन ना तो इम्पोर्टेंट है और ना उन्हें इस सोसाइटी में मैन की जरूरत है। हमेशा वो सही और हम गलत, और उनके हिसाब से एक मैन का जिम जाना भी गलत है। और ये जो आजकल एआई वॉइस असिस्टेंट है ना, एलेक्सा और सीरी, ये वुमेन स्लेवरी है उनके अकॉर्डिंग। और तो और उनका कहना है कि बिना मैन के बच्चे भी पैदा कर सकते हैं वो। Do you think men are important? Like for what? ये जेंडर अनइक्वालिटी की लड़ाई कब मैन के ही अगेंस्ट चलेगी किसी को पता भी नहीं चला ना। इस वीडियो में आप लिटरली ऐसी चीजें देखोगे जो आपको सहमा देंगी। शुरू करते हैं एक रियल इंसिडेंट के साथ। रवि भाटिया जो कि एक इंडियन एक्टर थे और एक रियलिटी शो दादागिरी के कंटेस्टेंट थे। शो वालों ने उन्हें बोला कि 70% तो तुम्हें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना है और 30% इम्प्रोवाइजेशन कर देना, मतलब खुद से बना के बोल देना। उसी शो में एक लड़की थी जो उनसे बहुत रूडली बिहेव कर रही थी, उन्हें गालियां दे रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे अंदर तो कोई लाइफ ही नहीं है, कैसे लड़के हो तुम, अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहे। तो इस सब का जवाब रवि ने बिल्कुल पोलाइटली दिया कि हो सकता है हमें तुमसे बात ही ना करनी हो। जिसे सुनकर उस लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने रवि से बोला कि व्हाई डोंट यू फक ऑफ देन। और इसका भी जवाब रवि ने बिल्कुल पोलाइटली दिया कि यू गो, मतलब तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं। उस लड़की ने तुरंत रवि को एक थप्पड़ मार दिया, वो भी अपनी गलती होने के बावजूद। फिर क्या था, रवि ने भी उसको थप्पड़ मार दिया और पूछने लगा कि हाउ कैन शी स्लैप मी। सुनने में तो दोनों साइड इक्वल हैं, उसने एक थप्पड़ मारा, उसने एक थप्पड़ मारा, पर उसके बाद जो हुआ वो काफी डिस्टर्बिंग है। ऑन स्टेज जितने भी लोग थे वो लड़की के फेवर में आके रवि को मारने लगे और उसे माँ बहन की गाली देने लगे। लड़की पे हाथ कैसे उठा दिया तूने, फिर माँ बहन की गाली। आयरोनिकली वुमेन लवर्स। उसे इतना मारा गया कि उसे तुम वीडियो में रोता तक सुन सकते हो, जिसके बारे में बताया भी था रवि ने एक इंटरव्यू में कि उसे यूनिट के 60 लोगों ने मिलकर मारा था। ये एक ऐसी प्रोटेक्शन है भाई, एक लड़के को तुम 60 लोग मिलकर मार रहे हो और तुम वुमेन लवर बन रहे हो, दूसरी तरफ उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हो। उस इंसिडेंट की वजह से रवि को अगले 4 साल तक टीवी पर काम नहीं मिला था, क्योंकि जहां भी वो जाता था लोग पूछते थे कि तुम तो वही हो ना जिसने थप्पड़ मारा था। जब वो वीडियो वायरल हुई, लोगों ने उसे देखा, तब जाके उसे सपोर्ट किया कि यू डिड द राइट थिंग। उससे पहले तो सब उसे ही गलत ठहरा देते। अब ऑब्वियसली वायलेंस सही चीज नहीं है, पर सेल्फ डिफेंस भी तो जरूरी है। और अगली स्टोरी तो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। सरबजीत सिंह, दिल्ली का एक लड़का जो रात को तिलक नगर की मार्केट से अपने घर जा रहा था मस्त। अब रेड सिग्नल हुआ तो वो ट्रैफिक के साथ रुक गया। अब उसकी बाइक के सामने एक लड़की आती है जिसने पहले तो एक स्कूटी को रोका, फिर उसकी बाइक के हेड पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। सरबजीत ने प्यार से कहा कि मैम मुझे लेफ्ट जाना है, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जिसका लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो सरबजीत ने इसके बाद थोड़े गुस्से में कह दिया कि तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे जाने दे, यही तो कह सकता है इंसान। नाउ व्हाट कुड गो रॉन्ग, लेट मी टेल यू व्हाट। अब मैडम को इस बात पर आ गया गुस्सा और गुस्से में उन्होंने सरबजीत की एक फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था, ये रहा उसका बाइक का नंबर, गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा था, वगैरह वगैरह। इतना सब होने के बाद बात खत्म हो गई होगी, ऐसा तुम्हें लगा हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने और न्यूज मीडिया ने सरबजीत को रात ही रात दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया। ये तो शुरुआत थी बेचारे के लिए। जॉब चली गई, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, माताजी को डिप्रेशन हो गया जिसके लिए 4 साल दवा खानी पड़ी, दोस्तों और रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। सरबजीत ने खुद से उसके अगेंस्ट केस किया, वकील तक की फीस के पैसे नहीं थे उसके पास, गवर्नमेंट लॉयर की रिक्वेस्ट डाली, तब कहीं जाके तो बंदा केस लड़ पाया। लड़की ने बोला होगा तो सच ही बोला होगा, उस चक्कर में उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई थी ऑलमोस्ट। वो तो लड़का स्ट्रॉन्ग था जो लड़ा और जीता भी, वरना किसी को कैसे पता लगता कि उसके साथ ये सब जो हुआ वो गलत था। फेक फेमिनिस्ट ने तो अपनी कम्युनिटीज बना रखी जो स्पेशल लड़कों से नफरत करती हैं। ये आर्टिकल देखो, डियर मैन स्टॉप वर्किंग आउट, onlyfeminist.com करके एक ब्लॉग है, उसने डाला है ये। इनके हिसाब से मैन की फिजिकल फिटनेस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्रिएट करती है, जिससे मैन एग्रेसिव और वायलेंट होते हैं, और इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देना चाहिए, मतलब नाश कर दो एक्सरसाइज का, वो भी जड़ से। इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं जो नहीं बढ़ने चाहिए और हार्मफुल होते हैं इनके हिसाब से। इनकी नजर में फीमेल इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होती है मैन के कंपैरिजन में, पर अगर कोई मैन ये बात बोल दे तो वो सेक्सिस्ट। वेरी नाइस। इनके अकॉर्डिंग जो ये एआई फीमेल वॉइस असिस्टेंट होते हैं, ये वुमेन स्लेवरी को प्रमोट करते हैं। कौन सी स्लेवरी भाई, वो ब्रह्मांड कौन सा है जहाँ से ये वाला नशा इंपोर्ट कर रहे हो तुम। बिना मैन के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। साइंटिफिकली ये ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है अब तक, क्योंकि बस अभी स्टडीज आई हैं और अभी कुछ लिजर्ड्स और शार्क की स्पीशीज हैं जो ऐसा कर सकती हैं। पर तुम किस बात का फ्लेक्स कर रहे हो? This is just a reminder for men that scientists have now discovered a way for women to impregnate themselves using their own bone marrow, and the only child that can result from those pregnancies are female. So we no longer have any need for you genetically or physically. So, you know, tread lightly. बात यहाँ पॉसिबल और इम्पॉसिबल की नहीं है, वो एक अलग चीज है। बात है सारी हेट की। पर इतना हेट किस लिए भाई? सॉरी बहन, क्या पता ऑफेंड हो जाओ। और अगर रियलिटी चेक करें तो साइंटिस्ट ने बोला है कि ये एग और स्पर्म दोनों के बिना पॉसिबल है, तो मेल और फीमेल किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और इसमें फ्लेक्स करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इक्वलिटी बस जब तक है जब तक इनके फेवर में हो। जैसी चीजें हमारे फेवर में आती है तो चीजें उल्टी होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हो, पर अगर लड़कों के लिए कर दिया तो आफत आ जाएगी। वैसे ना तो ऐसा पॉसिबल है और ना ही हमें चाहिए ऐसा कुछ। मेट्रो में
लड़कियों के लिए एक स्पेशल रिजर्व बॉक्स होता है। उसके अलावा हर बॉक्स में 4 से 5 रिजर्व सीट्स होती हैं। और लड़कों का क्या है, खड़े रहने दो, स्ट्रॉन्ग है ना। पर अगर हमने बोल दिया कि हम तुमसे स्ट्रॉन्ग है तो हम फिर सेक्सिस्ट, और कई बार तो हमें अपनी सीट से भी उठा दिया जाता है जो कि रिजर्व भी नहीं होती। इसके हिसाब से इक्वालिटी तो तब तक हुई जब तक तुम्हें फायदा हो रहा है, उसके बाद तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। एक आदमी को बीच रोड पर 40 थप्पड़ मारे गए पर किसी ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है विक्टिम कार्ड से। और वहीं दूसरी साइड एक लड़की को थप्पड़ लगा तो 60 लोगों ने मिलकर मारा था उसे। हर लड़की नहीं करती ऐसा, और जो ऐसा नहीं करती उसके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो है हिपोक्रेट्स के लिए, फेक फेमिनिस्ट के लिए, और उन लोगों के लिए जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स लड़के भी गलत काम करते हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें डिफेंड करने लगे, या फिर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे बचा ही ना। बचाओ पर मारो मत, और पुलिस को बुलाओ सबसे पहले। पर जब दिख रहा है कि लड़की की गलती है, उसने पहले गाली दी, उसने ही पहले थप्पड़ मारा, फिर भी तुम लड़के को 60 जने मिलकर मारने लगे और लड़के को ही माँ बहन की गालियां देने लगे। ये किस तरह की वुमेन प्रोटेक्शन हुई? इस सीन में मुझे उस लड़की से ज्यादा उन लड़कों की गलती लगी जो 60 लोग मिलकर उस लड़के को मार रहे थे। मतलब इतनी हिपोक्रेसी कि उन्हें रियलाइज तक नहीं हो रहा कि वो जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। वायलेंस एक ऐसा क्राइम है जो किसी को भी नहीं करना चाहिए, और फेक फेमिनिज्म भी एक शर्मनाक चीज है। लोगों को सब पता रहता है, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। पर प्लीज दोनों साइड की स्टोरी सुने बिना किसी को जज करना बंद करो। ये मैंने किसी ऐप में विक्टिम डाला तो लड़कियों की फोटोज, और क्रिमिनल डाला तो सिर्फ लड़के। सोच को बदलो और एक्सेप्ट करना सीखो कि लड़के भी सही हो सकते हैं। विक्टिम कार्ड से लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, वो भी सिर्फ एक छोटे से झूठ के कारण, जो कि आज तुमने इस वीडियो में देख भी लिया है। इट्स हार्ड टू बी अ मैन, इट्स द बेस्ट थिंग टू बी अ मैन, एंड समटाइम इट्स द वर्स्ट, बट इन द एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ मैन, एंड सेम गोज फॉर द विमेन टू। एंड मैं बस यही कहूंगा कि शांति बनाए रखो और हमेशा उसे सपोर्ट करो जो सही है, ना कि अपने इंटरेस्ट के बेस पर। और सबसे पहले दोनों साइड की स्टोरी सुनो, क्योंकि जेंडर का भी अच्छा बुरा नहीं होता, लोग होते हैं। सो इफ यू आर प्राउड टू बी अ मैन देन कमेंट इट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और लड़का है इसका मतलब ये नहीं कि इसी ने करा होगा, क्योंकि हम हमेशा गलत नहीं होते। जय हिंद।